हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर कर चुके हैं। ऑपरेटर्स ख़त्म नहीं होते और भी बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं डेटा को जोड़ने के लिए, डेटा को कंबाइन करने के लिए। दो अलग सेल में या दो अलग जगहों पे डेटा पड़ा है, आप चाहते हो ये दोनों डेटा कंबाइन हो जाए, एक हो जाए, इन्हें एक वर्ड बनाना है, तो इसके लिए आप एंड ऑपरेटर हमेशा दरमियान में यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 सेल्स और 3 अलग अलग टाइप के डेटा यहाँ पे इंसर्ट किया। ये 3 अलग अलग सेल्स में आ रहा है, इनको हमने कॉन्केट और कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए कॉन्केट फंक्शंस भी होते हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके। फिलहाल यहाँ पे एंड ऑपरेटर, तो इन दो सेल्स को कंबाइन करने के लिए ये दो अलग अलग टाइप के डेटा आ रहा है अलग अलग सेल्स में। अब इन्हें डिलीट करके इन्हें यहाँ पे वापस एक सेल में लिख नहीं सकते। मान लें किसी और फंक्शंस में इन्हें यूज़ किया गया हो या प्रोजेक्ट में यूज़ किया गया हो, तो आप डेटा को अगर डिलीट नहीं कर सकते पर कंबाइन करना चाहते हो तो एंड ऑपरेटर इक्वल्स लगाएंगे। यहाँ पे एंड ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए पहला सेल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर बीच में आ जाएगा और उसके बाद हमने दूसरा सेल सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे हम एंटर करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये एंड ऑपरेटर आपका एक सेल का और एक अलग डेटा दूसरे अलग डेटा के साथ कंबाइन करके जोड़ के आपको यहाँ पे दे देगा। डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्पेसेस दिए। ये स्पेसेस मतलब कि इस सेल को एंड ऑपरेटर और इस सेल को एंड ऑपरेटर से अलग कर लो। तो ये खूबसूरती के लिए ये स्पेस हमें नहीं मिलेगा डेटा में कोई स्पेस नहीं है। पर अगर हमें स्पेस भी चाहिए होगा तो स्ट्रिंग की शक्ल में हम यहाँ पे स्पेस ऐड कर सकते हैं। आप इस पर डबल क्लिक कर ले, वापस ओपन कर ले और एक दफ़ा और हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर को यूज़ करना है। दोनों एंड ऑपरेटर के बीच में हम यहाँ पे एक डबल कोट यूज़ करेंगे और डबल कोट के बीच में हमने यहाँ पे एक स्पेस इंसर्ट करना है। तो हम कह रहे हैं कि इस सेल को जोड़ दो स्पेस के साथ, फिर वापस जोड़ दो इस सेल के डेटा के साथ। इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स के बीच में स्पेस मिल चुका है। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स आ रहे हैं, इन 3 वर्ड्स को कंबाइन करना है। प्रोसेस वही सेम रहेगा। तो इक्वल्स टू एक सेल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंड ऑपरेटर, फिर दूसरा सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर एंड ऑपरेटर, फिर तीसरा सेल सेलेक्ट करेंगे। स्पेसेस चाहिए आपको तो स्पेसेस ऐड कर सकते हो। आपको हमेशा स्पेसेस के लिए एक और एंड ऑपरेटर की नीड पड़ेगी यहाँ पे। फिलहाल ये स्पेसेस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये खूबसूरती के लिए और कोड को और फंक्शन और फार्मूला को रीडेबल बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे इंटर करते, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के डेटा को कंबाइन कर लिया और जोड़ लिया। अब इनके बीच में मुझे स्पेस नहीं चाहिए था तो मैंने स्पेस इंसर्ट नहीं किया, पर अगर हमें स्पेस चाहिए होगा तो डबल कोट्स लगाएंगे, उसके बीच में स्पेस और फिर यहाँ पे एक दफ़ा फिर एंड ऑपरेटर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा यहाँ पे दो डेटा के बीच में रिलेशन और कंपेयर करके हमें उनका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में दे रहा होता है। तो जब भी हमें डेटा को और वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना हो तो इन्हीं ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटर्स यहाँ पे 6 टाइप के होते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। डबल कंडीशन चेक किए जा रहे हैं कि या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा, इसी तरह से या तो लेस देन होगा या तो फिर इक्वल होगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान ली ये सेल में उठा के यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि ये सेल ब्लैक है, ये सेल वाइट है। अगर ये सेल ब्लैक है, सेल 1 ब्लैक है और सेल 2 वाइट है तो हमें आंसर में यहाँ पे ट्रू मिलना चाहिए, मतलब हम सच कह रहे हैं। पर अगर हम उल्टा कह देते जैसे कि ये सेल ब्लैक है और फिर ये सेल वाइट है तो ये गलत हो जाता है। इसके लिए हमें आंसर फॉल्स में मिलना चाहिए। तो कंपैरिजन ऑपरेटर भी आपको हमेशा आंसर फॉल्स और ट्रू में दे रहा होता है। तो जब भी डेटा और वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है तो आप इन 6 किस्म के ऑपरेटर्स को यूज़ करते हो। इन ऑपरेटर्स को हम ज़्यादातर इफ़ और कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट काम कैसे करता है और इफ़ फंक्शन को कैसे यूज़ करना है, और इसके साथ हम कंबाइन कर रहे होते हैं इन टाइप के ऑपरेटर्स को। पर फिलहाल हम यहाँ पे ऑपरेटर्स को अलग कवर करेंगे और देखने वाले कि इन ऑपरेटर का काम क्या है और इनको कैसे यूज़ करना है। बाद में हम इन्हें फंक्शंस और फार्मूलाज में कंबाइन कर रहे होंगे। फिलहाल यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर को समझते, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर मिलेगा हमेशा इन ऑपरेटर्स का। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू ये सेल हम कह रहे बराबर है इस सेल का, तो यहाँ पे हम दोनों सेल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लेफ्ट वाला सेल बराबर है राइट वाले सेल का। इंटर करेंगे तो कहा जा रहा है अब गलत हो। ये सेल कैसे बराबर हो सकता है इस सेल का? ये +1 है और ये -1 है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पे ये लिख लूँ कि इक्वल्स टू 1 बराबर है 1 का, दोनों पॉजिटिव नंबर्स एक दूसरे के बराबर होंगे और दोनों 1 1 आ रहे हैं। इंटर करेंगे तो हमें ट्रू में आंसर दिया जा रहा है। पर मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -1 बराबर है -1 का, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये -1 बराबर है इस -1 का। इंटर करेंगे तो यहाँ पे भी हमें आंसर हमेशा ट्रू मिलेगा। तो जब भी डेटा एक दूसरे के इक्वल होगी
तो हमें ट्रू में आंसर मिलेगा। जब भी डेटा एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी तो हमें आंसर हमेशा फॉल्स में मिलेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इक्वल्स टू, हम कह रहे हैं कि 10 बराबर है 1 का। क्या 10 बराबर है 1 का? गलत कह रहे हैं, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है और 1 छोटा नंबर है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। इंटर करेंगे तो हमें आंसर फॉल्स में मिलेगा। नेक्स्ट मिल जाता है हमें यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू। तो जब भी हमें ये कहना हो कि ये सेल बराबर नहीं है इस सेल का, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। इक्वल्स टू, ये सेल सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे बीच में आ जाएगा नॉट इक्वल्स टू। इसके लिए लेफ्ट एंगल और राइट एंगल, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों एक साथ यूज़ करेंगे। और इसके बाद दूसरा हमने सेल सेलेक्ट करना है, तो हम कह रहे हैं लेफ्ट वाला जो सेल है वो बराबर नहीं है राइट वाले सेल का। बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो सच कह रहे। इंटर करेंगे तो हमें आंसर ट्रू में मिल जाएगा। वापस यहाँ पे इक्वल्स टू, मान लो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 10 बराबर नहीं है 10 का। यहाँ पे 10 लिख लेते हैं। क्या 10 बराबर नहीं है 10 का? गलत कह रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। जैसे इंटर करेंगे तो हमें आंसर में फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है ग्रेटर देन। तो इक्वल्स टू, हम यहाँ पे कह रहे ये सेल बड़ा होगा इस सेल से। क्या 6 बड़ा है 7 से? बिल्कुल नहीं, 6 तो छोटा है 7 से। तो हम कह रहे 6 बड़ा है 7 से। लेफ्ट वाला जो सेल है उसका डेटा ग्रेटर है राइट वाले सेल के डेटा से। तो इंटर करेंगे तो हम यहाँ पे गलत कह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसे अपोजिट करते, उल्टा करते, जैसे कि हम कह रहे ये वाला जो सेल है ये तो ग्रेटर होगा इस सेल का, तो सेल के सिलेक्शन पे भी ये यहाँ पे डिपेंड करता। तो हम कह रहे कि F8 सेल, मतलब ये वाला सेल जिसमें 7 आ रहा है, तो हम कह रहे 7 ग्रेटर है E8 सेल से, E8 सेल के डेटा से। तो E8 सेल में यहाँ पे 6 आ रहा है, तो हम कह रहे 7 बड़ा है 6 से। बिल्कुल हम ठीक कह रहे हैं, तो इसका आंसर हमें यहाँ पे ट्रू मिल जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट डेटा भी इसे दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं 1000 ग्रेटर है 100 से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1000 ग्रेटर है 100 से। तो आपको डेटा यहाँ पे रीड करना आना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो लेफ्ट साइड ग्रेटर है राइट साइड से। एंटर करेंगे तो इसका आंसर हमें ट्रू मिल रहा है, क्योंकि 1000 ग्रेटर है 100 से, सच कह रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है लेस देन। तो जब भी हमें डेटा में ये बताना हो कि ये सेल या ये वाली जो डेटा है वो कम है इस डेटा से, तो इसके लिए इक्वल्स टू, इस सेल की जो डेटा है वो लेस देन है इस सेल के डेटा से। क्या 0 कम है -99 से? बिल्कुल, ये तो माइनस आ रहा है। अगर पॉजिटिव 99 आता तो ये बड़ा होता, पर ये नेगेटिव है। इसका मतलब कि कोई ऐसा शख्स जिसके पास 0 रुपीज़ है, कोई ऐसा शख्स जिसके पास -99 उधार है, तो इसे यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव आने के लिए उधार ख़त्म करना होगा। तो इसका मतलब ये 0 से कम हुआ। तो जब भी माइनस की वैल्यू जितनी भी बड़ी होगी वो सबसे छोटी वैल्यू कहलाई जाएगी। तो हम यहाँ पे एंटर करते, तो यहाँ पे हमें कहा जा रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हमने कहा कि E9 वाला जो सेल है जिसमें 0 लिखा गया है वो कम है F9 वाले सेल से जिसमें -99 रखा गया है। पर ये गलत है, -99 सबसे छोटी वैल्यू है, पर 0 इससे बड़ी होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे गलत कहा, तो गलत में आंसर हमें यहाँ पे फॉल्स मिल चुका है। अगर इसे अपोजिट करते हैं तो इक्वल्स टू, हम कह रहे हैं ये वाला जो सेल है ये कम है 0 से इस वाले सेल से। अब यहाँ पे एंटर करते तो हमें आंसर में यहाँ पे ट्रू मिल रहा। अगर एक ही साथ हमने 2 कंडीशंस चेक करने हो तो फिर हम इन 2 ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं जिन्हें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू कहा जाता। जैसे हमें कहना है कि ये सेल बराबर होगा इस सेल का, या तो फिर ये सेल ग्रेटर होगा इस सेल से। तो इसके लिए इक्वल्स टू, एक सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन और फिर इक्वल्स टू। डबल कंडीशन चेक कर रहे हैं, या तो ग्रेटर होगा या तो फिर बराबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा सेल और दूसरा डेटा हम इसे देंगे। अब यहाँ पे गौर कर ले क्या कह रहे हैं हम कि E10 वाला जो सेल है वो ग्रेटर होगा F10 से। अगर ये गलत हो जाता है तो फिर यहाँ पे वापस चेक किया जाएगा कि E10 वाला जो सेल है वो बराबर होगा F10 वाले सेल का। तो फिलहाल यहाँ पे 10 बराबर है 10 का, ग्रेटर नहीं है पर बराबर है। ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाती है, तो आंसर में भी हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा। अब यहाँ पे इसे डायरेक्ट नंबर के साथ ट्राई करते हैं और समझते हैं कुछ मजीद इसे। तो इक्वल्स टू, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 11 ग्रेटर होगा या तो फिर बराबर होगा 10 के। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि 11 ग्रेटर होगा 10 के। बिल्कुल ये ग्रेटर है पर बराबर नहीं है, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो हमें आंसर में ट्रू मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे ग्रेटर ट्रू हो जाता है, एंटर करेंगे तो हमें आंसर में ट्रू मिलेगा। अगर हम यहाँ पे वापस लिखते हैं इक्वल्स टू और यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
10 है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 9 ग्रेटर देन 10, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि 9 कम है, ग्रेटर नहीं है। यहाँ पे वापस कह रहे हैं कि 9 इक्वल्स टू 10 है, ये भी गलत हो जाता है। तो जब दोनों ऑपरेटर्स गलत होंगे तो आंसर में हमें यहाँ पे फॉल्स आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू चेक करते हैं। तो इक्वल्स टू हम यहाँ पे कह रहे हैं ये वाला जो सेल है ये या तो कम होगा या तो फिर बराबर होगा इस सेल का। तो हम कह रहे हैं E11 कम होगा F11 से या तो फिर बराबर होगा, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन। तो ज़ाहिर है यहाँ पे 2 कम है 3 से, और ये जो लेस देन ऑपरेटर है ये यहाँ पे ट्रू हो जाता और आंसर में भी हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कहने वाले हैं कि इक्वल्स टू क्या 2 लेस देन और इक्वल्स टू है 0 के। हम कह रहे हैं कि 2 कम है 0 से, गलत कह रहे हैं, 2 कम नहीं है, 2 तो ज़्यादा है, 2 बड़ा है, ग्रेटर है। पर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि 2 इक्वल होगा 0 का, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि 2 यहाँ पे 2 नंबर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर फॉल्स मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके डेटा को आपस में और वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर सकते हो।